नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड के पलामू ज़िले में और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से पलामू ज़िले में लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम अभी मौजूद हैं डाल्टनगंज में और हमारे साथ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पलामू के ही पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा और इनके जीवनी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इन पर एक फिल्म भी आई है और एक बहुत उतार चढ़ाव भरी एक ज़िंदगी रही है, बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी रही है। और न केवल ये बाहर की दुनिया में ये जब भी जेल में भी बहुत सारा समय जो इन्होंने काटा है जेल में, वहाँ भी ये जेल में जो लोग कैदी बंद हैं उनके लिए भी लगातार ये आंदोलन करते हुए आए हैं। और यही एक नतीजा था कि ये बात बाहर निकल कर के आई और उसके बाद जो है लोगों ने इन्हें भारी मतों से विजय बनाया और ऐसा विजय बनाया कि पूरे भारत में इनकी जो है आवाज़ और इनका जो नाम है वो पूरे देश में गूंजा था कि एक नक्सली के हाथ में बंदूक छुड़ाकर जनता ने कलम पकड़ाया है। आज हम आप लोगों से उन्हीं से आज आप लोग को मुखातिब कराएंगे और आइए इनसे जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर एक तरफ एनडीए प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है, इतने बड़े बड़े लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच में एक पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी, इनकी क्या रणनीति है? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी है सर? आप देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से वो भी दावा पेश कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो एनडीए है। आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, मुंह से कुछ कहने से नहीं होगा। कौन कितना दावा मैंने मजबूती से कर रहा है, ये आम जनमानस की मामला है। और हम समझते हैं कि पलामू में की जनता जो है स्वाभिमान की लड़ाई के साथ खड़ा है और वो स्वाभिमान की लड़ाई कामेश्वर बैठा खड़ा किया है। आप कुछ ऐसी बात बताएं सर, जैसे कि आप बहुत सारे मैनिफेस्टो बड़ी बड़ी पार्टियां जो है आज इस चुनाव में है, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो लगातार 2 बार से सिटिंग सांसद भी हैं, लेकिन आप हमारे माध्यम से पलामू में कौन कौन सी ऐसी समस्या देखते हैं जो सबसे पहले अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले वो सामाजिक समस्या पर काम करेंगे? सारा पार्टी जो है गठबंधन बनाया है और गठबंधन जिनका है वो सबको जानता है कि हमारा गठबंधन का रूप क्या है और मेरा गठबंधन का स्वरूप क्या है। हमारी एक ऐसी पार्टी है, हमारे बहन कुमारी मायावती जो हमारी एक ऐसी देश की महिला हैं जो आज गठबंधन के लिए पलामू ही नहीं पूरे देश के जनमानस के साथ गठबंधन किया है और इनका गठबंधन जो हम समझते हैं कि अगर जनता का साथ जिनका भी गठबंधन हुआ है उनका विजय सुनिश्चित हुआ है। तो हमारा महागठबंधन जो है वो जनता के महागठबंधन है और मेरी जीत जो होगी सुनिश्चित होगी। हाँ, कामेश्वर बैठा जी, आप क्या अपने क्षेत्र में कमियां अभी देखते हैं जिसको आपको लगता है कि ये जो है वो सामाजिक समस्या है? दोबारा से देखिए, कमी आप लोग को भी पूछना चाहिए और हम तो पूछ ही रहे हैं। मीडिया लोग को भी पूछना चाहिए कि 10 साल का शासन काल में मानिए सांसद जी का कार्य क्या रहा है। वो 10 साल का सांसद कार्यकाल जनता के बीच में हिसाब देंगे ना तो कमी सारे चीज़ उनको नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कर्क में आप जब से वो सांसद बने हैं, यहाँ चूँकि यह सीट रिजर्व है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ का व्यापक जनता जो है, हम रिजर्व सीट से आते हैं, हम रिजर्व सीट पर के ही पौधान पर खड़े हैं। तो आज यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है? अब जहाँ हम खड़े हैं आज इनको देख लिया जाए। कभी ये छात्रावास को सुधि लेने के लिए कोशिश किए भाई आप लोग को छात्रावास में कभी आए? सांसद जी कभी सांसद जी आए यहाँ पर? छात्र लोग बोलिए नहीं, कभी नहीं आए। समझ के बाद तो कभी भी नहीं आए। और ये जो रिजर्व सीट से है तो ये मूलभूत समस्या को हम जब हम सांसद बने पहले भी थे और नहीं भी थे तब पर भी हम यहाँ पर छात्रावास में आते थे। आज मेरी 72 से स्थिति जो है यहाँ का मूलभूत समस्या हो, चाहे सिंचाई हो, पेयजल हो, चिकित्सा हो और यहाँ का सुखाल हो या काल हो अब देखिए अब है, आप जाइए इसी शहर में खड़े हैं, सारे लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, कोयल का पानी सूखने जा रहा है। तो ये सारा चीज़ हमने हमारा मंडल डैम जो है, मंडल डैम का जो है अगर आज भी बांध दिया जाए तो ये चीज़ें हैं। मोदी जी एक बात बोले थे जब आए थे देश के प्रधानमंत्री पहला बार 14 में तो बोले थे कि झारखंड अमीर है, इसके घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये गरीब है। तो जब मेरी सरकार आएगा तो यहाँ का
हमने लोगों को रोज़गार के लिए जो दूसरे देश जाता है, दूसरे प्रदेश जाता है, यहाँ कोई नहीं जाएगा, यहीं रोज़गार लगेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मानिए हैं तमाम लोगों से कि आप झारखंड के लिए कौन सी ऐसी रोज़गार खड़ा किया है। हम पूछना चाहेंगे बीडी प्रसाद जी से कि अब पलामू के लिए कौन सी ऐसी रोज़गार खड़ा किया, आपने कौन ऐसी फैक्ट्री लगवाने का बात कहा। हमने जब 1 साल के कार्यकाल में सदन में था तो भवनाथपुर लगा कि फैक्ट्री खुल जाएगा हैं, लेकिन मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, मेरा सोच, मेरा सपना धारा के धारा रह गया। अगर मुझे जनता ने दोबारा मौका दिया तो मैं अपनी सपना को साकार करूँगा। एक आखिरी सवाल सर कि आप हमारे माध्यम से पलामू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या मुद्दे पे वोट करें देना लोग? चाहेंगे कि यह लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान की लड़ाई में आप खड़े हों, चूँकि दोनों जो पार्टियां जो है आरएसएस के गर्भ से ही पैदाइशी हुआ है और सोच और करनी में आरएसएस है। अगर देश की स्वाभिमान बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो हाथी छाप पर बॉटम दबावे, बहन कुमारी मायावती को हाथ को मजबूत करें ताकि देश की अगला प्रधानमंत्री हमारी बहन कुमारी मायावती बैठ सके। एक आखिरी सर कि आपके बगल के लोकसभा में आज जो है आप ही के पार्टी के नागमणि जी का आज जो नामांकन है, क्या संदेश देना चाहता हूँ? चूँकि नागमणि जी एक सिद्धांतवादी जी हैं और वो सिद्धांत जो जगदेव प्रसाद के गर्भ मानी संघर्ष का गर्भ से ही पैदाइशी लिए हुए हैं और हम समझते हैं कि पलामू और चतरा दोनों जो है बहुजन समाज पार्टी यहाँ दोनों लोकसभा में अपना हाथी छाप यानी झंडा को, पताका को फहराएगा और दोनों जगह जीत हमारी सुनिश्चित है। चला तो आपने सुना, ये थे पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी, जो कि सीधे तौर पे यहाँ के जो वर्तमान लगातार 2 बार के सांसद हैं उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं बहुत सारी मुद्दों को लेकर के। और भी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।